वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता मोक्ष प्राप्त करने वाले के लक्षण होते हैं। नीति ग्रंथों में अध्यात्म से संबंधित श्लोकों का आना कुछ पाठकों को खटक सकता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है मानो आचार्य अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। लेकिन ऐसा समझना आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व को न समझ पाना है। अपनी कूटनीति चालों से शत्रु को मात देने वाले आचार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसलिए सफल हुए क्योंकि वे अपने अंतर मन में उतने सरल और साहस थे। महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लघु स्वार्थों को छोड़ने की उन्होंने शिक्षा ही नहीं दी, उन्हें अपने आचरण में विशिष्ट स्थान भी दिया। अध्यात्म उनके जीवन का आधार ही नहीं था, बंधन तो लीला मात्र थी। असल में उनके सारे प्रयास मुक्त होने के लिए थे। उन्होंने इस श्लोक द्वारा बताया है कि भगवता और दिव्यता कहीं अन्यत्र नहीं है, प्रत्येक में वह रांची बसी है। ज़रूरत है उसका अनुभव करने की। आचार्य ने उस अनुभव करने के लिए शुचिता और पवित्रता को सबसे आवश्यक माना है। जो वाणी और मन से पवित्र होगा और जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी होगा वही विवेकवान हो सकता है। परोपकार की भावना हो लेकिन इंद्रियों पर संयम ना हो तो भी अपने लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता। एक स्थिति प्राप्त करने के बाद मार्ग से भटकने का भय बना रहता है। संयमी तो वहाँ स्वयं को संभाल लेता है। जहाँ इंद्रिय लोलुप उलझ जाता है, बिना विवेक के सत्य का ज्ञान नहीं होता और उसके बिना बंधन मुक्त भी नहीं हुआ जा सकता। जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी और ईख में गुड़ तथा मिठास होता है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य ने साधन और साध्य दोनों का स्पष्ट रूप से कथन किया है यहाँ पर।